फ़िलहाल जब से इन चीज़ों से जुड़े हैं। और जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर विनोद मिश्रा जी हैं और शुक्ला जी हैं, ये पारुल शुक्ला, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, और दोनों लोगों ने एक ही साथ सीखा था और आज एक ही साथ हैं, यहाँ उपस्थित हैं, तो अपना अनुभव बता रहे हैं। चलिए, बेसिकली सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग इस पर लाइव हैं, तो लाइव का सबसे बड़ा पार्ट यह है कि मेरे लिए रेकी मेरे लाइफ में जब मैं सर से मिला था उससे पहले 1.5 साल पहले आई थी, 1.5 या 2 साल पहले आई थी। एक बार मेरे बाएं हाथ में, मैंने सर से इस पर टॉपिक पे डिस्कस भी किया था जब मैं सर से मिला था, तो जो है एक बार मेरे बाएं हाथ में एक बाइक चला रहा था और चोट लग गई थी। ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड को ऐसी बात बोली तो उन्होंने कहा कैसे, मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, मेरा बायां अंगूठा काम नहीं कर रहा है, और मोस्टली जो है जैसे मोबाइल वगैरह पे कुछ भी कर रहा था तो एकदम हाथ काम नहीं कर रहा था, और ये अंगूठा बहुत पेन कर रहा था, और ये ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको मैं समझा नहीं, जब सोने गया तो प्रॉब्लम हुई। तो यूं ही उससे चैट कर रहा था और उसने ऐसे बोला, तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये कब से है, उसको ऐसी नॉर्मल सी बात बताई। उसने कहा चलो जो ठीक है, मुझे सुबह बताना, अभी देखो कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। अब ये उस वक्त मुझे ABCD मतलब मैं ब्लैंक हूँ, तो भी मैं ब्लैंक का ही बता रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था। और फाइनली उसने जो भी किया जो है, जब मैं सुबह सो के उठा तो मोबाइल मेरे ऊपर गिरा हुआ था। लेकिन आज की स्टेज भी है तो मोबाइल कभी भी होशो हवास में, मोबाइल कभी ऐसी स्टेज नहीं रहेगी मोबाइल मेरे ऊपर गिरे, या उस कंडीशन में कभी नहीं सोऊंगा। और मोबाइल मेरे ऊपर गिरा तो सुबह उठा तो मेरे को समझ ही में नहीं आया कि जब मॉर्निंग में था तो बिल्कुल माइंड एकदम फ्रेश था और कुछ पता ही नहीं था। सुबह जैसे ही फ़ोन ऑन किया, मतलब जैसे ही उसको देखा, उसमें उसी का मैसेज पड़ा था कि आप कैसा है, तो मेरे को याद करना पड़ा कुछ सेकंड के लिए कि क्या कैसा है। ठीक है, बाद में याद आया, अच्छा मैंने उससे पहले स्क्रॉल किया तो उसको मैंने बोला था कि हाथ में पेन है। फिर बाद में उसने को जो है उसने देखा कि जब मैं लाइव हूँ तो उसने फिर से बोला कि दर्द कैसा है। मैंने कहा नहीं, अब तो पेन तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तब उसने मुझे बताया था कि यही है रेकी का जादू। ये एक लाइन उसने बोली। ठीक, अब वो देखिए, वो आई दरवाजे पर, उसने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी थी जैसे, और वो चीज़ हुई और सुना और क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मुझे 2-3 लोग ऐसे लाइफ में मिले जो बार बार उन्होंने, किसी ने हीलिंग का नाम लिया, किसी ने कप थेरेपी का नाम लिया, क्योंकि कुछ लोग गलत प्रोनाउंसिएशन भी मार्केट में कर रहे हैं। सही चीज़ें जैसे जो रेकी है, तो रेकी को सही से ना करके उसको कुछ अपनी भाषा में भी यूज़ कर रहे हैं ताकि कहीं से उससे वो अर्निंग या कुछ अलग सोर्स भी बना सकें। तो उन्होंने भी अलग अलग सोर्स से मुझे चीज़ें से बताई। तो ये हुआ कि 3-4 बार चीज़ें हुई, मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पाया। फाइनली फिर मैंने कहा था ना कि कभी कभी एक्सीडेंट होना, कि मोबाइल हमने लिया है, डिवाइस जब एक्सीडेंट होगा तभी हम जाएंगे, कि अब मुझे सर्विस सेंटर जाना है। लाइफ में एक एक्सीडेंट होना ज़रूरी था। जब एक्सीडेंट हुआ तो उस समय के पार्ट में, और मैं वैसे तो मैं आज खुद कंसल्टेंट हूँ, लाइफ कोच भी हूँ, मोटिवेशनल भी हूँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक टाइम हमारी लाइफ में भी आता है कि डॉक्टर भी बीमार पड़ता है। ठीक, नाई के भी बाल बढ़ते हैं, ये जो है कुछ चीज़ें हिडन ट्रूथ हैं जिसको हम सब जानते हैं। तो लाइफ में, हम सब की लाइफ में एक बार आता है कि हमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। एक मोमेंट वो आया कि हाँ, मुझे भी कहीं ज़रूरत पड़ी, और इत्तेफाक की बात है उस दिन मैं कुछ सर्च कर रहा था, और जिस दिन मैं सबसे ज़्यादा डिप्रेस था, मैं ढूंढ रहा था। अब मुझको ये चीज़ समझ में आई कि अब मुझे कहीं काउंसलिंग के लिए जाना है, और मेरा एक, शायद ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, शायद ये किसी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कभी कभी हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं गुरु हूँ तो मैं अपने आप को इतना गुरु मान लूँगा कि मैं किसी को गुरु मानूंगा ही नहीं। तो मेरा मानना ये है कि हमें लाइफ में शिष्य बन के रहना चाहिए, कि कोई भी गुरु हमेशा गुरु नहीं रह सकता, अगर वो शिष्य ना होता तो गुरु ना बन सकता। तो सेम उस दिन मुझको समझ में आया कि मुझे कोई ना कोई ऐसा काउंसलिंग वाला बंदा चाहिए कि जिससे मैं अपनी बात कह सकूं। फिर एक लाइफ की एक स्टेज होती है, जैसे अभी मैम ने एक बात बोली थी कि किसी से भी अगर क्षमा मांगिए तो सामने मत मांगिए, वरना वो फिर ईगो हर्ट हो जाएगा उसका। तो एक लाइफ की स्टेज होती है कि हम हर कहीं पे जाके रो नहीं सकते, और हमारे लिए मैन पावर में बचपन सिखाया जाता है ना कि मर्द रोते नहीं हैं, या मर्द को दर्द नहीं होता। तो हम पे कितना भी दबाव पड़ा हो, और जब हम पे जिम्मेदारियाँ होती हैं तो वहाँ पे होता है, अगर मैं ही फ्रंट पे हूँ तो पूरी टीम मेरी वजह से खेल रही है। मैं ना मैदान छोड़ सकता हूँ और ना मैं अपना बैट रख सकता हूँ, मतलब मुझे जो है लड़ना ही लड़ना है। उस कंडीशन में आता है कि अब मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जहाँ मैं अपनी बात बोल सकूँ, क्योंकि जो मेरी बात निकल जाएगी तो मुझे पता है कि मुझे विज़न मेरा क्लियर हो जाएगा, जिसको हम रेकी की भाषा में ब्लॉकेज बोल रहे हैं। फाइनली आ रहा था, रास्ते में सर का एक ऐड देखा। ठीक, वो चिपका हुआ था, वो कई दिन से था। और फिर से एक इत्तेफाक समझिए, 15 दिन पहले मैंने सर के ही ऐड का फ़ोटो खींचा था अपने मोबाइल से, वो मेरे आईफोन में पड़ा हुआ था।
और मैं जब भी डिलीट मारने जाता था वो मेरे सामने आता था, मैं उसको डिलीट नहीं करता था। देखिए रेकी मेरे आसपास ऐसे घूम रही थी जैसे उसको 2 साल पहले से पता था कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, अगर मैं हाथ पकड़ लूँ तो शायद वो टल जाता। लेकिन 2 साल तक कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे वहाँ तक नहीं जाने दे रही थी। जैसे ही वो दोबारा सामने आया मुझे तुरंत याद आया, अरे 15 डेज़ पहले 14-15 दिन पहले तो मैंने फ़ोटो ली थी। बस वहीं पे मैंने गाड़ी रोकी और वहीं से कॉल लगाया। उसके बाद से तब से लेकर आज तक जुड़े हुए हैं। फिर तो चेंजेस बहुत आए। अब आज कई लोग पूछते भी हैं, बताते भी हैं, तो अब तो बहुत सारे चीज़ें कहते हैं ना कि वो पैरासूट वाला पार्ट माइंड कुछ चीज़ों में बंद था, अब तो बहुत सारी चीज़ों में ओपन है। अब पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम मेन थी और क्या गलतियाँ थीं। जैसे पहले था किसी ने कुछ कहा और हमने जवाब दे दिया, जो हमने जवाब दिया उसी से हमें पलटवार ज़्यादा मिला। अगर उस वक्त क्विट कर दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे हमारा कभी मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते तो हीट हो जाता है, हम प्रॉब्लम के लिए कंपनी को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या, अगर हम 15 मिनट के लिए मोबाइल को एज इट इज छोड़ दें तो 15 मिनट बाद मोबाइल हमारा नॉर्मल हो जाएगा, फिर हमारा मोबाइल वैसे ही यूज़ करेगा। और प्रैक्टिकली मोबाइल जब हम लेने गए थे तो मेरी विश थी कि जब मैं इतना अर्न कर लूँगा या मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूँगा तो मुझे यही वाला मोबाइल चाहिए जिसमें ऐसा कैमरा हो, वैसा कुछ हो। और मेरी विश जब मेरे हाथ में आई और वो ज़रा सा हीट क्या हुई, मैं दुनिया भर को ब्लेम करने लग गया कि कंपनी ख़राब है, दुकानदार ने मुझे चीट किया। किसी ने चीट नहीं किया था। अब मुझे वहाँ पे पेशेंस रखना था। अगर मेरा मोबाइल हीट हुआ है तो मैं कुछ देर के लिए काम हो जाऊँ, उसको नॉर्मली रख दूँ। 15 से 20 मिनट के बाद मेरा मोबाइल फिर से वैसे ही कैरी ऑन होने लगेगा, काम करने लगेगा। और लोगों के लिए सपना है ये मोबाइल, जो कि मैं नॉर्मली रखा हुआ हूँ, मेरे से हाथ से 2-4 बार टूट चुका है, गिर गया है और मुझे पता है कि ये टूट गया है तो मैं फिर ऐसे दूसरा खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर वाले ने उस लेवल पे रखा है। और लेकिन मैं उसको उठा के ब्लेम कर रहा हूँ। बस यही ब्लॉकेज थे जो कि रेकी ने, सर और मैम ने, ये ऐसे ही बहुत सारे सेशंस ने क्लियर किया, जिससे बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस हुए। शुरुआत में लगा कि हाँ भाई चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन नहीं, जब चीज़ें बदली हैं तो लगा कि नहीं, सब कुछ बदलता है। माइंडसेट बदलना हो तो सब कुछ बदल जाता है। उसमें रेकी का सबसे बड़ा पार्ट है। अब इसको लेकर सामने जो भी सुन रहे हैं वो अपनी लाइफ से क्या कनेक्ट कर पाते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आपको कहीं भी नीड है, चाहे काउंसलिंग की नीड हो या आपको लगता हो कि हाँ मुझे किसी से डिस्कस करना चाहिए, तो प्लीज़ निकलिए, बात करिए, सामने साक्षात बैठे ठीक, और कुछ सीखिए। हमेशा दूसरों को समझ जाइए। अगर कोई चीज़ आप सीखते हैं जिससे आप खुद को हील कर सकते हैं, खुद को डेवलप कर सकते हैं, शायद इससे अच्छा कुछ और वरदान नहीं है। थैंक यू, यहीं पे सेशन करता हूँ। वेरी गुड। रविंद्र जी बताइए। मेरी लाइफ में भी रेकी ने बहुत चेंजिंग लाए हैं। एक्सपीरियंस तो बहुत से थोड़े मिल गए हैं मुझे, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ मुझे। मार्च से मैंने फर्स्ट लेवल स्टार्ट किया था, आज 3rd लेवल कर चुका हूँ। मेरा सर्वाइकल का बहुत पेन होता था मुझे, जो कि मुझे हीलिंग से वो मेरा 95% तो मुझे आराम है, और थोड़ा बहुत मुझे रहता है जिससे मैं इसे डेली सुबह करता हूँ, तब जाके मुझे बहुत आराम लगता है। मेरी सिस्टर की कुछ प्रॉब्लम थी, सर ने हीलिंग करके करीब 1.5 महीने हीलिंग की। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो रिलेशनशिप की, वो भी रेकी के माध्यम से ही कंप्लीट हुई, सही हो गई। तो रेकी का बहुत धन्यवाद। आप लोग सब भी जुड़िए, जो भी प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर वो रेकी के माध्यम से दूर कीजिए। और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, सर से आप कांटेक्ट कीजिए और उनका सलाह से सब सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिलीप कुमार सर से जो है बहुत काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। और रेकी का स्टार्टिंग में तो विश्वास नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें जब स्टार्टिंग हुई, साथ में आए, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलने लगे। क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता था किसी बात को लेकर, तो हम किसी से बात नहीं करते थे। तो रेकी से जुड़ने में हुआ कि धीरे धीरे चीज़ें अपने आप लेस हो गई। और थोड़ा यह था कि विश्वास स्टार्टिंग में नहीं हुआ, लेकिन होते होते इतना हो गया कि हर चीज़ इसी से होने लगी हमारी। और एक रियल में आया था हमारे सामने कि हमारे ब्रदर इन लॉ जो है साले साहब, उनका ब्रेन हेमरेज टाइप्स हो गया था चोट लगने से। तो
तो लखनऊ KGMC या अन्य डॉक्टर जो भी थे उस लेवल के, उन लोगों ने सीधे हाथ खड़े कर दिए थे कि दिल्ली एम्स ले जाइए। उस समय हमने सर से बात किया और एक एग्जाम्पल तौर पे था कि चलिए देख लीजिए इसे, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है इससे। और वो दिन ऐसा था कि जो है काफ़ी रिलेशन के थे, रिलेटिव थे, घर के फैमिली के जो है सब लोग बैठे हुए थे और किसी को भी नहीं था कि रेकी से इतना पावर आएगा। तो अन्य जगह से काफ़ी खर्चा भी हुआ था, 4 से 5 लाख खर्चा करने के बाद में ज़ीरो था रिज़ल्ट वहाँ से। सर फर्स्ट टाइम गए और मुश्किल से 10 से 15 मिनट में रेकी से वो किया कि हम सोच ही नहीं सकते थे, सपने में भी नहीं सोच सकते थे। बिना टच किए जो पैर में मूवमेंट 1 सप्ताह से नहीं हुआ था, ज़ीरो था, वो ऑटोमेटिक मूवमेंट स्टार्टिंग हुआ और तीसरे दिन से वो खड़े होकर के चलने लगे जो 1 सप्ताह से बेड पे थे। कोई मूवमेंट नहीं था कमर के नीचे। ये हमारे बिल्कुल आँख से देखा हुआ, हमारा खुद पे हुआ जो है। तो उसी दिन से लगा नहीं, रेकी में वो पावर है कि कुछ भी कर सकता है। घर बैठे भी आप दे सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पे भी दे सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी में भी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। है तो हम में कि हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर हम उस लेवल तक जाते हैं या करते हैं तो नॉर्मली चीज़ है कि वो भी नॉर्मल होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा वो भी चाहता है, लेकिन हम ही लोग कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक करते हैं। तो उसको रेकी एनर्जी से, हीलिंग से जो है बहुत अच्छे ढंग से हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत सर को जो है और रेकी शक्ति को जो है धन्यवाद देते हैं कि इससे जुड़िए, बहुत बेनिफिट लीजिए। जैसे कि एक चीज़ सर ने बताया है कि हर चीज़ रेकी से ही शुरू होती है अब, तो बिल्कुल ये चीज़ तो बिल्कुल मैं भी रिलेट कर पा रही हूँ कि हाँ, हर चीज़ इसी से शुरू होती है। क्योंकि मैं भी बहुत कम एज पे ही आ गई थी रेकी में, सीख लिया था रेकी फर्स्ट लेवल। तो फिर उसके बाद से मतलब पहले बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, लेकिन कभी भी करती हूँ, मतलब कभी भी करती हूँ तो वो रिज़ल्ट तुरंत मिलता है। पता नहीं क्या है कि मुझे तुरंत ही मिल जाता है। मतलब आज भी अगर मैं कभी कुछ भूल रही होती हूँ किसी चीज़ के लिए कि मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही है और फिर मैं मतलब परेशान हूँ कुछ भी सोच रही हूँ, पर फिर जब याद आता है कि मैं तो एंजल थेरेपी भी सीखी हूँ, रेकी भी करा हुआ है, तो फिर मैं मतलब रिक्वेस्ट लगाती हूँ एंजल्स को या रेकी कर देती हूँ। जैसे पेन हो रहा है, परेशान हूँ किसी चीज़ से, फिर मैं हीलिंग कर देती हूँ, तो या एंजल से रिक्वेस्ट कर दिया तो तुरंत ही हो जाता है। तो फिर बहुत अच्छा लगता है और फिर वो एक तरह से हैबिट ही बन गई है कि हम कहीं जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, तो हमने एंजल से रिक्वेस्ट लगा दिया कि हम सुरक्षित रूप से जाएं, अच्छे से जाएं, आराम से आ जाएं, या किसी काम से जा रहे हैं तो ये काम मेरा हो जाए। और कोई भी चीज़ है, मतलब रेगुलर रूटीन में बहुत दिन भर में तो चलता ही रहता है, तो ये चीज़ है। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि इतनी स्मूथ चल रही है सब कुछ, इतना लाइफ स्मूथ चल रहा है। और वैसे भी है ये स्मूथ, बट वो जब इसको शामिल कर लो तो और ज़्यादा खुशी होती है और हमारा एक तरह से पैटर्न की चीज़ों को देखने का नज़रिया भी चेंज हो गया है, एक तरह से बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गया है। और पहले भी बहुत नेगेटिव नहीं था, पर हाँ कभी कभी होता है, तो वो एक तरह से नज़रिया भी चेंज हो गया। और जैसे कि सर ने बोला है कि अभी इसके पहले वो कुछ डिस्कशन हो रहा था शत्रु टाइप का कुछ लेके, तो उसमें भी शत्रु और मित्र वाला कुछ हो रहा था, तो उसमें भी देखने को मिलता है जैसे विश डायरी मैंने कोई विश लिख रखी है, तो वो चीज़ें एक्चुअली में अब हो रही हैं। मतलब मुझे याद नहीं था कि ये चीज़ें मैंने लिखी हैं, पर ये आज के डिस्कशन में जब ये चीज़ें इन लोगों ने मतलब सभी लोगों ने डिस्कस करी हैं, तो मैं सोच रही थी कि ये चीज़ें तो मेरे साथ भी हुई हैं। तो फिर वो मेरे को याद आया कि ये मैंने विश डायरी में लिख रखी थी। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं और मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इतना ठीक है। थैंक यू। हेलो, मैं आराधना। मैं रेकी से कैसे जुड़ी मुझे खुद भी नहीं पता। मैं जब आई मुझे रेकी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इवन मैंने कभी सुना भी नहीं था कि रेकी भी कुछ ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी कोई चीज़ होती है। अचानक से मैं आई
कुछ काम से आई थी, तो उसके बाद धीरे धीरे पता 1 हफ़्ता 10 दिन ही हुआ था, तो मुझे लगा कि ऐसी, जब मैं यहाँ पे देख रही थी सब चीज़ों को, तो मुझे लगा ऐसी भी कोई एनर्जी होती है। तो मैंने कहा मुझे फ़ील करना चाहिए एक जोक कह लीजिए, कुछ भी मुझे फ़ील करना है, मुझे हाथ से महसूस करना है उस चीज़ को कि देखें क्या होता है। तो फिर मैंने ट्रेनिंग लिया तो फर्स्ट लेवल ही किया, तो उसके बाद भी मेरी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हुई। जैसे कि मेरे गैस की प्रॉब्लम होती थी, एसिडिटी, मैं एक दिन भी टैबलेट नहीं लेती थी तो मुझे दिक्कत होती थी। उसके बाद मेरी टैबलेट्स वगैरह बिल्कुल बंद हो गई, और थायराइड वगैरह भी था, तो वो सब भी चीज़ें ठीक हो गई। काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम, काफ़ी चीज़ें, हर चीज़ में मिला हमें सफलता। और सेकंड लेवल में डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है, किसी की भी करो और फिर जब वो बताता है कि नहीं आपने किया तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुझे ये फिज़िकली ठीक हो गया, तो बहुत अच्छा भी लगता है कि चलिए अब हम भी कुछ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये पूछना था कि मैंने मनी रेकी सीखा, तो मनी रेकी वाले में उतना अच्छा नहीं आता, और जब मैं उसकी हीलिंग करती हूँ तो मेरे बैक साइड में थोड़ा सा जैसा खिंचाव सा होता है, ये क्यों होता है? जैसे कि अभी आपने आराधना जी ने पूछा कि मनी रेकी की ट्रेनिंग ली तो मनी हमारे पास आया नहीं, जो ब्लॉकेज थी वो वहीं की वहीं है और हो नहीं रहा, और मेरे बैक साइड में पेन होने लगता है। यानी कि बैक साइड का मतलब हो गया कि आपका रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा। तो देखिए, पेन होने का मतलब है कि रूट चक्रा अगर डीएक्टिवेट है तो आपका धन ब्लॉक रहेगा, अभी वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, आपका प्रैक्टिस की कमी होगी, इसकी वजह से एक कारण ये है। दूसरा, जब सैक्रल चक्रा की बात आती है, अगर वो डीएक्टिवेट है तो रिश्ते बिगड़े हुए हैं। जिनके रिश्ते ज़्यादा ख़राब होंगे उनके पास धन की हमेशा कमी रहेगी। तो ये एकदम फैक्ट है, ध्यान रखिए। भगवान की वजह से सब चीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता कि कैसी मेरी सब चीज़ें हुई, मुझे पता नहीं कहाँ से हो जाता था। एक दिन सोचो मुझे ये चीज़ चाहिए, दूसरे या चौथे दिन मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल हो जाती थी, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी हो। आज सोच रहे हैं मुझे कंप्यूटर लेना है, 2 दिन बाद कंप्यूटर की चीज़ें हैं, गाड़ी लेनी है 2-4 दिन बाद गाड़ी का हो गया कि तुम्हें लेना है, और ये भी देखिए इंस्टॉलमेंट पे लो, ये सब तुरंत कैश करके पूरा हो जाता था। कभी लेकिन भगवान की दया से ऐसा मिला कि आज तक मेरे पास 1 रुपये का खर्चा नहीं रहा, कि मैंने किसी से भी 1 रुपया भी लिया हो। पूरी लाइफ फिलहाल ऐसी चली गई, मुझे ये चीज़ें पसंद ही नहीं थी और मैंने कभी नहीं लिया, भगवान की वजह से कोई, लेकिन मेरा खुद का पैसा, कुछ कहना चाहेंगे? लाखों रुपए फंसा हुआ। जब इतने काम आपके हो रहे हैं तो कैसे आप बोल सकते हो कि मनी वाला आपका काम नहीं कर रहा है? इनको पैसा में एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब एक चीज होती कि हो गया, वो काम हो गया, ये हुआ कि मतलब फंसा हुआ है। दिख नहीं रहा। देखिए वो फंसा हुआ तो ये भी हो सकता है कि आपने पहले किसी से लिया हो, एक छोटी सी बात है, आपने नहीं वापस किया हो। देखिए ये मेरा मानना है, कर्मा पे जानते हैं। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। मेरा जो लाखों रुपया फंसा हुआ है वो नहीं मिल रहा, फंसा हुआ मेरा खुद का पैसा। देखिए आपका होगा, आप करते रहिए, मिलेगा, 100% मिलेगा। देखिए ये होता है, ये मैं मानती हूँ। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन आपके हिस्से का है तो वो कहीं नहीं जाने वाला। मेरे काम कैसे हुए मुझे खुद भी नहीं पता। आपने अपने ही सवालों का जवाब दे दिया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसको आप अपने तरीके से समझना चाहती हैं। असल में रेकी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो आपका पैसा कहीं गया था, आपके द्वारा किसी को दिया गया था, वो पैसा उसी रूप में उसी व्यक्ति के द्वारा आपको नहीं मिला। ध्यान रखिएगा, यहीं पर हम फंसते हैं। लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग हम यहीं पर फंस जाते हैं और परेशान रहते हैं और कर्मा हमारे और बिगड़ जाते हैं। हमारे द्वारा दिया गया किसी को पैसा उसी व्यक्ति के द्वारा उसी रूप में मुझे रिटर्न नहीं होता है तो हमें दुख होता है। अगर हमें इसका रहस्य नहीं मालूम है, लॉ ऑफ कर्मा का ज्ञान रियल में नहीं पता है, तो हमें दुख होता है कि उसने मेरा 10,000 रुपये लिया था, वो व्यक्ति नहीं दे रहा है, नहीं दिया। अब देखिए दूसरी तरफ, अगर हमारे सारे काम बन रहे हैं, जैसा आपने कहा फटाफट मेरा काम होता है, ये भी होता है, कुछ नहीं रुकता है, ये वो सब कुछ हो जाता है, तो ध्यान दीजिए आपके सारे काम हो रहे हैं दूसरे फॉर्म में हो रहे हैं, दूसरे रूप में हो रहे हैं, दूसरे के द्वारा हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि रेकी के थ्रू आपको वो सारे रिजल्ट आ रहे हैं
रेकी आपको वो सारे रिजल्ट दे रही है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप ये नहीं समझ पा रही हैं कि जो आपके काम हो रहे हैं वो रेकी के द्वारा हो रहे हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि जिस काम के लिए मैंने रेकी दिया है वही काम हमारा हो जाना चाहिए, वही से धन आना चाहिए, वही चीज़, वही पैसा आना चाहिए। ये सब काम तो मुझे बहुत पहले से हो रहे थे, उसके बाद तो मेरे सारी लिमिटेड खत्म हो गई है और वही पैसा मेरे पास आना चाहिए। तो जब वही पैसा मेरे पास नहीं आता तभी हम ब्लॉकेज में जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसी चीज़ को समझना ज़रूरी है। गॉड, ईश्वर हमसे क्या कहते हैं, भगवान हमसे क्या कहते हैं कि तू जो कर रहा है, जो तू चाह रहा है और जो तू कर रहा है वो तू करता रहे और चाहता रहे। मैं तुझे वो सब कुछ देता रहूँगा जो तुम्हारे लिए ज़रूरी होगा। ईश्वर हमसे ये कहते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी जो होता है वो हमें मिल जाता है। आपका पैसा किसी के पास जाके रुक गया, वो अभी नहीं मिल रहा है, रेकी आप करते जाइए। तो जब रेकी आप करेंगे तो करते समय उसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव ही देना है, उसके लिए गाली नहीं देना है कि तुम बड़े वैसे हो कि तुमने मेरा पैसा नहीं दिया। नहीं, तुम बहुत अच्छे हो कि तुम्हारे पास मेरा पैसा है और मैं जानती हूँ कि उस पैसे का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि अभी नहीं तो कभी विथ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करके एक बार मुझे देने वाले हो। वो तो तुम दोगे ही, मुझे मालूम है। और तो और इसके अलावा जो उस पैसे से तुम्हें फ़ायदे हुए हैं, हो रहे हैं, वही फ़ायदे दूसरे रूप में किसी और के द्वारा मुझे होते रहेंगे। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर रेकी दे रहे हैं और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमें रेकी देना है तो हमारे सारे ब्लॉकेज दूर होंगे और फाइनेंशियल हम फ्री होते जाएंगे। ऐसा ही है, इसी चीज़ को समझना है। रेकी हमारी भावना के ऊपर काम करती है और रेकी लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर काम करती है, ये ध्यान रखिए। और रेकी में हम अपने कर्म फल के हिसाब से ही आ पाते हैं, अन्यथा हम रेकी में नहीं आ पाएंगे। वो शुरू से ही हमने आपको बताया है। ओके, थैंक यू। हाँ, वो क्वेश्चन मेरा पहले भी था, आज भी मेरा वो क्वेश्चन बना हुआ है, उसका सोल्यूशन नहीं निकला है। मैं जब भी रेकी करती हूँ मुझे चक्कर आता है, मुझे लगता है मैं गिर जाऊँगी। हाँ, पहले भी आपने ये बताया। ये बात पहले भी होती थी, आज भी होती। कभी भी मैं कंसंट्रेशन करती हूँ, कभी भी मेडिटेशन वगैरह भी कर रही होती, तब भी ये मेरे साथ प्रॉब्लम आती है। रोटी बढ़ गई है मेरी मतलब पहले होता था, आप मुझे बोलते थे कि आप एक रोटी बढ़ा दो, तो वो भी बढ़ गई है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। और कंसंट्रेशन बहुत जल्दी होता है, मतलब लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन जल्दी उनको नहीं होता, तो मेरा होता है। मतलब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, लेकिन उसके लिए वीकनेस बहुत महसूस होती है। अगर मैं रेकी करके उठी हूँ तो मुझे एनर्जी फील नहीं होती है, मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया 2-3 दिन का इकट्ठा। तो यहाँ पर आपका जो है लाइफ, कई बार दूसरों को हीलिंग देते हैं, चार्ज नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने विनोद मिश्रा जी को हीलिंग दिया, अब आप सोच लेंगे कि जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है, तो आप सोचेंगे कि हस्बैंड है, क्या करना है, इनसे क्या चार्ज लेना है। तो कई बार ब्लॉकेज इससे भी आ जाती है। और हीलिंग करने से पहले हमको खुद को रिलैक्स करना होता है। कई बार क्या होता है कि हम लगातार काम कर रहे हैं और अच्छा मेरे पास आधा घंटा बचा है, हीलिंग कर लेती हूँ, और इधर लगातार कंटिन्यू हमने वर्क किया, बॉडी को प्रेशर है, पार्ट्स रिलैक्स नहीं हुए, हीलिंग करना शुरू कर दिया, तो उसमें भी कई बार सर घूमने लगेगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, जैसे रात में हम सो के उठे, हाँ मॉर्निंग में, हाँ, वो फ्रेशनेस का टाइम होता है। मेरी प्रॉब्लम वो होती है, उस टाइम पे हीलिंग उस टाइम पे हीलिंग करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं नहा के बिल्कुल पूरी तरह से फ्रेश हूँ, हाँ, तब भी मैं करती हूँ, तब भी मुझे ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, सिर्फ अपने हीलिंग करते हैं, मैं अपनी खुद की करती हूँ, दूसरे की किसी करती हूँ। की नहीं किया अभी तक। अभी तक एक बार की थी, शील्ड बनाती तो हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, शील्ड तब से मैंने किसी की नहीं की। शील्ड बनाती हूँ। शील्ड भी बनाती हूँ, क्लींजिंग शील्ड बना के क्लींज करके फिर बिल्कुल सारा काम करती हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं है। और मैं जो है मतलब 3 ही मेरे पास वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, सिंबल, मैं तीनों सिंबल भी इस्तेमाल कर लेती ये दूसरी की मतलब अपनी तो है, अगर दूसरी अगर कर लेंगी, दूसरे की करती हूँ ना, तब मुझे तो मेरी इनके प्रॉब्लम साथ बढ़ ज़्यादा जाती इनकी problems बढ़ है। मैं जाती हैं। एक बार मैंने की भी थी, तो मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था, मैं उस समय आउट ऑफ सिटी थी, यहाँ थी ही नहीं, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसको तो बहुत आराम मिल गया, लेकिन मुझे 2 दिन बुखार आ गया। उससे चार्ज ली थी आपने?
बिल्कुल लिया था अच्छा, और लॉक भी किया था। उनका ही प्रोटेक्शन शील्ड था, आपका बिल्कुल। भी था। और ये आज की बात नहीं, ये तो 2-3 साल पहले की बात है। तो तब भी ये कराना पड़ेगा फिर आपको स्कैन अब से। ये प्रॉब्लम क्यों होती है ये मुझे नहीं पता। शुरू में आपने हमें ये शेयर किया starting था, से ही उसके बाद से तब बीच से लेकर में अभी तक इनका ये है कि ये practice तो हमें फिर भी ये आप सिर्फ रेकी करती रेकी हैं? करने पे ही नहीं होता है मेरे साथ। मैंने कहा ना मैं मेडिटेशन करती हूँ तो भी मुझे ये प्रॉब्लम होती ही होती है। अच्छा, इसका सोल्यूशन नहीं मिला। तो मैं इनको यही बताता हूँ कि तो आप पूरा ना करके अब मतलब ये जैसे बोलते हैं पूरा थोड़ा टाइम करो, और जब थोड़ा ठीक है। करती हूँ तो काम पूरा नहीं होता। मुझे ये पता, आप अब भूख ये लगी है 2 इनका- रोटी की 1 रोटी खाऊंगी तो कैसे काम अब इनका चलेगा। टारगेट होता है उससे रिजल्ट से, मतलब एक चीज़ है तो इनका ये है कि नहीं मुझे फुल करना है। तो मेरा जैसे भी आपने बोला ना, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्रेग्नेंट लेडी को सिंबल यूज नहीं करने चाहिए, बस नॉर्मल रेकी कर दे, Normal। ठीक है। तो जब आप क्लिनजिंग कर लो और नॉर्मल रेकी कर लो, सिंबल ड्रॉ मत करो और आप उससे अपना बाहर लॉक करके बाहर आ जाओ। तो मेरा कहने का मतलब है जैसे कि आपको पूरा प्रॉपर वे में अगर वो नहीं सब वो कर रहा है तो धीरे धीरे करके बॉडी को उस मूवमेंट पे लाओ। हो सकता है कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हों जो अभी बॉडी आपकी सहन ना कर पा रही हो, ये भी एक हो सकता है। लेकिन इनका है कि ये पूरा 24 मेरा पॉइंट्स मतलब पूरा ही करेंगे। 24 पॉइंट्स है तो एक टाइम पे ये हो पूरा जाना आइडियो चाहिए। करके पूरा मैं ही उसके काम बाद में कर- मैं भूल जाती हूँ फिर। कभी ऐसा हुआ कि 7 चक्रा ही खाली किया हो आपने, हाँ कई बार हुआ, तब भी यही प्रॉब्लम? कभी भी करती हूँ। मैंने कहा ना, जब मैं अपने लिए कॉन्सेंट्रेट करती हूँ तब मुझे ये प्रॉब्लम आ जाती है। स्कैन कराना जब पड़ेगा। भी मैं स्कैन मतलब कहने करेंगे। का मतलब है जब भी मैं कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ ऐसी स्थिति तो में मुझे ये प्रॉब्लम हाँ, ज़्यादा। ऐसी सिचुएशन में तो ऐसे नहीं किया जा सकता, ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, 100% नहीं आनी इसलिए चाहिए, यही होता है कि क्योंकि practice करते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं ये इस तरह का केस पहला ही है इस तरह का तो जल्दी से। अभी तक किसी ने नहीं कहा कि हमने हीलिंग किया और हम ही ड्रेन हो गए। हम तो चार्ज होते हैं, हमारी बैटरी लो है तो हम चार्ज होते हैं, इसलिए करते हैं। रिजल्ट मिलते हैं। रिजल्ट मिलता है। हम ये नहीं कहेंगे कि रिजल्ट नहीं मिला है। जब भी किया है, जिस चीज़ को विश भी किया है तो विश भी पूरी हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं। हीलिंग लेट के करती हैं, लेट के भी किए, बैठ के भी किए। दोनों में आता है। बैठ के तो करने में तो अभी- मैं गिर जाती हूँ रियलिटी में। मुझे फील होता है कि मैं गिर रही हूँ, लेकिन कई बार होता है जब हम दोनों साथ में कर रहे होते हैं तो मैं गिरी पड़ी मिलती हूँ इनको। अच्छा अच्छा। और ये मेरे साथ होता है और मुझे कुछ टाइम के लिए होश नहीं रहती। उसके बाद से फिर मैंने बैठ के करना बंद किया है। लेकिन मेडिटेशन वगैरह तो बैठ के ही कर सकते हैं 99%। तो यही होता है कि बैठ के करने पे जल्दी काम होता है, ये मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, इस संबंध में हम लोग देख लेंगे क्या करना है, लेकिन अब आप जानते हैं क्या करें कि सिर्फ एक चक्रा हीलिंग करें। एक बार पहले शील्ड बना के क्लिंच करके कोई भी एक चक्रा हीलिंग करें 3, 4, 5 मिनट। उससे क्या हो रहा है आप मुझे बताएंगे फ़ोन पर। बस यूज़ करेंगे। हाँ, जो सिंबल आप यूज़ करिए। एक दिन ये भी ठीक, कर सकती हैं कि एक बार बिना सिंबल का, करिए, हाँ, तो वही फिर एक चक्रा को ले लीजिए, बिना सिंबल का करके 2-3 दिन ऐसा करके चेक करिए, फिर क्या मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर आगे आप 3 दिन के बाद फिर सिंबल डालिए, सिर्फ 2 चक्रा लीजिए, सिंबल डाल के करिए, और फिर हमें बताइए हाँ। क्या हो रहा है। ठीक, तभी फिर हम प्रॉब्लम आए बताएंगे। तब तो आपको स्कैनिंग कराना ही पड़ेगा। हाँ, रेकी से अनुभव। रेकी मेरे पास भी एक कोइंसिडेंट था कि मेरे साथ जुड़ी, और मेरे कोई हैं वो बहुत अच्छी रेकी करते थी तो उन्होंने मुझे बताया था, पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। उनके द्वारा मैं सुन रही थी चीज़ें, पर सर का मैंने, जैसा कि सर ने बताया, ऐड देखा तो सेम वही ऐड देख के मैंने भी सर को कनेक्ट किया, और लकीली मैं सर के बहुत नियर बाई हमेशा ही से रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। तो रेकी के आने के बाद रेकी में मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए। थायराइड मेरी एकदम जड़ से हट गई। 3 साल हो गए मैंने एक दवाई नहीं ली है अभी तक, और जबकि इससे पहले मेरे बहुत चक्कर आते थे, बहुत ख़राब कंडीशन थी। आप सभी को मालूम है थायराइड में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ हुई है। आज मैं यहाँ पे एज आ रेकी टीचर हूँ, काफ़ी क्लाइंट्स को हैंडल करती हूँ, तो उनके भी रिज़ल्ट आते हैं। और सौभाग्य फिर मैं कहूँगी कि मैं मैम और सर के हमेशा ही सानिध्य में रहती हूँ। तो रेकी ने मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट ये दिया कि मैं गुरुओं के हमेशा साथ में रहती हूँ। तो ये मेरा सबसे लकीएस्ट पॉइंट है मेरी लाइफ का।
चलिए लास्ट सेशन है। जय मिडास, जय रेकी, जय मिडास, जय रेकी। सभी लोगों ने आप सभी लोगों ने यहाँ पर टाइम दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और रेकी से जुड़े हैं और रेकी के बारे में इतना इम्पोर्टेंस जानते हैं, इसके बेनिफिट्स जानते हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है। और इस पूरे क्वेश्चन आंसर के सेशन में हम लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। इस पार्टिसिपेशन का बेनिफिट पूरे विश्व को मिलने वाला है और पूरे विश्व के सभी जितने भी हीलर्स हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं, वो आप लोगों से निवेदन है हम सभी लोगों का कि जरूर वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं और रेकी से जुड़ें और जोड़ें। आपको बेनिफिट होना ही होना है। थैंक यू।